नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन दौरे पर रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। साथ ही सीएम ने कार्यकर्ताओं से चुनावों को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने जनता से कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए अपील की। वहीं मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर मेडिकल कॉलेज को लेकर झूठ बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के समय की नोटिफिकेशन दिखा दे और झूठ बोलकर आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा लाया गया था। उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, गुलाम नबी आज़ाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं उनसे मिला और मैंने नोटिफिकेशन करवाई। 189 करोड़ स्वीकृत करवाया और जोल सप्पड़ में कॉलेज करवाया। उसमें स्वीकृति जोल सप्पड़ के लिए थी। 16 किलोमीटर दूर नहीं खुलता, मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं वो खोलते। ये मेरी देन है और मैं इसकी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। क्या मैं जब इसकी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो क्या अनुराग ठाकुर जी उस बात का जवाब देंगे? कांग्रेस कभी भी जातिगत राजनीति को बढ़ावा नहीं देती है। ये इस प्रकार के बयान राजनीति में जब चुनाव होते तो आते रहते हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू के करसौग दौरे को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। जनसभा को संबोधित करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। विक्रमादित्य सिंह के लिए जन समर्थन जुटाते नजर आएंगे। विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। जनसभा के बाद शिमला के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। सीएम सुक्खू का करसौग दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनसभा को इस दौरान सीएम सुक्खू संबोधित करते नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह के लिए सीएम सुक्खू जन समर्थन जुटाएंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जनसभा के बाद सीएम सुक्खू शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम सुक्खू के करसौग दौरे को लेकर सामने है। सीएम सुक्खू इस दौरान जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। विक्रमादित्य सिंह के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनसभा के बाद सीएम सुक्खू शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम सुक्खू का करसौग दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनसभा को सीएम सुक्खू संबोधित करते नजर आएंगे। विक्रमादित्य सिंह के लिए जन समर्थन जुटाते नजर आएंगे। विक्रमादित्य सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे सीएम सुक्खू के करसौग दौरे को लेकर। सीएम सुक्खू का करसौग दौरा प्रस्तावित है। जनसभा को संबोधित करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। इसी खबर पर मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू का करसौग दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? जी अमन, बता दें कि लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में जो है दोनों ही पार्टियों के नेता जो है अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार पर उतर गए हैं। और आज की बात करें तो सीएम सुक्खू कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए जन समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे। उनके दौरे की बात करें तो सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री जो है शिमला से भरमौर पे दौरे पे रहेंगे। चंबा का जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत ही आता है और इस दौरान जो है भरमौर में जनसभा को संबोधित करेंगे और जन समर्थन भी जुटाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए। इस दौरान उनके साथ विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहेंगे और इसके बाद दोपहर बाद जो है मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र में सीएम पहुंचेंगे और यहाँ भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जो है विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ भी एक जनसभा की जाएगी और जन समर्थन जो है जुटाते हुए नजर आएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। देखा जा रहा है कि इन चुनावों के दौरान जो है राजनीति भी पूरी चरम सीमा पे है और कहीं ना कहीं जो है भाजपा को भी जो है घेरते हुए अपने संबोधन में जो है सीएम सुक्खू नजर आएंगे। जी, जनसभा को सीएम सुक्खू संबोधित करेंगे। विक्रमादित्य सिंह के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। धर्मवीर बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान जनसभा में मौजूद रहेंगे। जनसभा के बाद सीएम सुक्खू शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी
कंगना रनौत का करसोग दौरा प्रस्तावित है। कंगना इस दौरान जनसंपर्क करती नजर आएंगी। नविधार, तेबन, ततापानी में जनसभा करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का करसोग दौरा प्रस्तावित है। कंगना इस दौरान जनसंपर्क अभियान करती नजर आएंगी। नविधार, तेबन, ततापानी में जनसभा करती नजर आएंगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत भी करसोग दौरे पर रहने वाली हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, कंगना रनौत भी करसोग दौरे पर रहने वाली है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? जी बता दें कि कंगना भी जो है लगातार जनसंपर्क अभियान पे है और पिछले दिनों जो है हिल एरिया का उन्होंने दौरा किया है और उसके बाद जो अब एक बार फिर से जो मंडी जिला पहुंच गई है कंगना रनौत। तो इस दौरान जो है इनके 3 कार्यक्रम आज करसोग विधानसभा क्षेत्र में होने वाले हैं। सुबह 11 बजे जो है नवीधार में जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद करसोग के ही तेवन में है एक जनसभा 1 बजे रखी गई है कंगना रनौत की, और उसके बाद दोपहर बाद 3 बजे जो है तत्तापानी में भी जो है कंगना रनौत अपने लिए जनसमर्थन जुटाती हुई नजर आएंगी और यहाँ भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का करसोग दौरा प्रस्तावित है, जनसंपर्क अभियान करती नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। नविधार, तेबन, ततापानी में जनसभा करती कंगना रनौत नजर आएंगी। करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी चारों सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाने पर खुशी जाहिर की है। वहीं उन्होंने कहा, अगर आनंद शर्मा जीतकर केंद्र में जाते हैं तो विकास के कार्य में और तेजी आएगी। कर दी है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी को कांगड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है और लोकसभा में राज्यसभा में रहते बहुत अच्छा मुद्दों को लेकर अच्छा वक्तव्य देते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है, उन्हें ये देखना चाहिए, जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, हम मोदी जी गुजरात के बाद वाराणसी से लड़ने आए हैं, आनंद शर्मा जी तो हिमाचल के हैं और हिमाचल के बाद वो शिमला के रहने वाले और कांगड़ा से लड़ने आए हैं और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट उन्होंने कांगड़ा में दिया, रीजनल सेंटर टी बोर्ड से उन्होंने पालमपुर में स्वीकृत करवाया और 150 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहते हुए पैसा दिया। इसका क्षेत्र से और हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा होगा। जिस प्रकार की मदद हमको केंद्र सरकार से चाहिए, जो पिछले आपदा के समय हमें केंद्र सरकार से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला, और लोकसभा में अगर आनंद शर्मा जी जीत कर जाएंगे तो ऐसे मुद्दे वो जोर शोर से उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और रामलला के भव्य स्वरूप के दर्शन किए। वहीं एक ओर जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मोदी जी की कल्पना है, हम उसको बढ़ाते रहें। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और श्री राम जी के आशीर्वाद से विकसित भारत का निर्माण करेंगे। जो राम जी को लाए हैं, जनता उनको लाएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है, जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है, ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। मंडी संसदीय सीट के कांग्रेस के विक्रमादित्य और बीजेपी से कंगना रनौत के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कंगना रनौत विक्रमादित्य पर राजघराने को लेकर लगातार हमलावर है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार करने की नसीहत दी है। इसके साथ ही एक बार फिर डिबेट करने की चुनौती दी। फिर से
जो हमारी कैंडिडेट है उनसे निवेदन करना चाहूंगा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में उनको आना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए ताकि जनता को यह पता चले कि भाजपा के प्रत्याशी का क्या विजन है, कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या विजन है। क्योंकि जहां पर भी वो जाती हैं उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जॉब करती रहती है, सुबह से शाम तक मोदी 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 मोदी। मैं समझता हूं ठीक है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, उनका हम पूरा मान सम्मान करते हैं, बट कम से कम आप अपना एक विजन तो रखें, अदर देन व्हाट यू आर डिपेंडेंट इंटायरली ऑन द प्राइम मिनिस्टर। आप खुलकर आप क्लेम करती हैं कि आपने पूरा दुनिया देखा है, आपने पूरा विश्व देखा है, आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो आप आइए और अपना विजन रखिए कि क्या विजन आपका मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, क्या आप करना चाहती हैं, उसका एक पूरा चिट्ठा लोगों के समक्ष रखें। मैं समझता हूं कि उस चीज को लोग अप्रिशिएट करेंगे, यूथ अप्रिशिएट करेगा। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत रामपुर क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने ननखड़ी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि अगर आज वीरभद्र सिंह जी जिंदा होते तो उनका दिल भी ऐसे अपशब्द कहे जाने पर बहुत दुखी होता। परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस भाव में आकर हम उन्हें सत्ता तो नहीं दे सकते। उन्हें क्षमा तो मिल सकती है मगर सत्ता नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये बिगड़े हुए शहजादे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे टिक्का हो, इन बिगड़े हुए शहजादों को जो है अपने माता पिता की संपत्ति ही संभालनी चाहिए। देश जो है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी एक गरीब माता के बेटे, जो गरीबी में उन्होंने पले बड़े हैं, उनकी माता बर्तन धोकर और कपड़े धोकर दूसरे लोगों के घरों में सफाई कर करके उन्होंने अपनी संतान को पाला है। वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अगर आज सारा दिन अपना जीवन जो है गरीबों के लिए खपाते हैं, तो दोस्तों इसीलिए खपाते हैं क्योंकि वो एक गरीब घर की संतान है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मानवता की मिसाल पेश की है। जयराम ठाकुर ने कुफरी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुई एक कार के घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ठियोग से एक जनसभा को संबोधित कर वापस शिमला की तरफ लौट रहे थे, तभी वहां रास्ते में ट्रक और गाड़ी टक्कर के चलते 4 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में गाड़ी चला रहा ड्राइवर, 2 महिलाएं और एक बच्चा घायल हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर अपने सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं को भी अस्पताल भेजा है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में होने वाले हैं, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा अभी से 7वें आसमान पर है। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी प्रहार तेज हो गया है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावी मुद्दों पर बात करे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बयानों पर भी पलटवार किया। कि इन चुनाव में 15 महीने का हम खुद चाहते हैं कि हमारे हिसाब किताब के बारे में बात हो। भाजपा को हम ये चैलेंज करते हैं कि चुनाव मुद्दों पे लड़े, मुद्दों की बात करें। हमारे 15 महीने के कार्यकाल की बात होनी चाहिए, चाहे वो गारंटियों की बात हो, चाहे आपदा के दौरान हमारी सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से काम किया, उस पर हम बात चाहते हैं। भाजपा के अध्यक्ष श्री बिंदल जी का स्टेटमेंट कि नाकामयाब रही है ये सरकार। बिंदल जी किन परिस्थितियों में द्वारा पार्टी अध्यक्ष बने, अच्छी बात है, उनकी पार्टी का अपना मैटर है, लेकिन आपको कुछ पिछली बातों को भी याद करना चाहिए। कोरोना के दौरान प्रदेश को जो नाम मिला उसमें आपका भी बड़ा नाम था। किन परिस्थितियों में आपको उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, क्यों आपने छोड़ा, क्यों आपसे पार्टी अध्यक्ष से हटाया गया? ये कुछ बड़े सवाल है जो आज भी लोगों के जहन में हैं। बीजेपी विधायक राकेश जामवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव से कोई सबक नहीं लिया है। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनावों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही।
मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी राज्यसभा के चुनाव से भी सबक नहीं लिया है। राज्यसभा के चुनाव में दिल्ली से मनोज सिंह जी को लेकर आए और हार का मुंह देखना पड़ा। और इसी प्रकार से हम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि आनंद शर्मा जी को, जो 40 साल पहले उन्होंने हिमाचल में एक चुनाव लड़ा था, उसके बाद अब हिमाचल कांग्रेस को आनंद शर्मा जी की याद आई। लेकिन आनंद शर्मा जी भी बतौर मंत्री भी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे, उनको कभी हिमाचल की याद नहीं आती थी। आज मुझे लगता है कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में लोकसभा के चुनावों को मुद्दों के आधार पर लड़ रही है। आज जहां मोदी जी का 10 वर्ष का कार्यकाल वो हमारे समक्ष है, उसके साथ हिमाचल सरकार की जो फेलियर है 15 महीने की, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं, विधानसभा के उपचुनावों में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस लोकसभा के चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ रही है। मुख्यमंत्री जी आज उनका एकमात्र लक्ष्य है कि सरकार बचानी, लोकसभा की 4 सीटें हारती हैं तो हारें, और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का भी काम मुख्यमंत्री जी साथ साथ कर रहे हैं। मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को चुनावों को लेकर अहम टिप्स भी दिए। इस सम्मेलन में बीजेपी के विधायक अनिल शर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान कल्पना सैनी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। जनता पार्टी का तो इस समय एक ही संदेश है कि प्रत्येक मत राष्ट्र हित में भाजपा को। चुनाव को किस तरह से देखते हैं? पूरी मंडी को ही नहीं, पूरे देश की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। हम तो 400 पार की दृष्टि से देखते हैं। कंगना जी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस लगातार उन पर कई तरह की टिप्पणियां कर रही है, तो इस पे आप क्या करेंगे? हिमाचल अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त करेगा क्या? नहीं करेगा। कंगना जी हिमाचल की बेटी हैं। यूं ही वो पद्मश्री नहीं ले आई। आप और हम सब जानते हैं कि एक महासमुद्र है आपका वो फील्ड, और उसमें वो अपने हिमाचल को लेकर के आती हैं, तो वो अपने हिमाचल का नाम रोशन करती हैं। तो सांसद बनकर संसद में जाएंगी तो अपने हिमाचल के लिए कार्य करेंगे। तो जो जयराम जी को बोल रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने कद को देखें। कद का मतलब मेरा कद छोटा हो सकता है, परंतु सबसे बड़ी बात है जहां हमारे मुख्यमंत्री रहे, मुझे राजनीति के अंदर लगभग 30 साल से ऊपर समय हो गया। आप लोग जानते हैं कि मैं कभी किसी के बारे में कटाक्ष नहीं करता, न मैं कभी किसके बारे में बोलता हूं। उम्मीद के बारे में बोले आप, वो हो सकता है कि आप उसके बारे में कुछ बात करें, परंतु जयराम जी के बारे में बोलना मुझे लगता है, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं, नेता के रूप में बड़ा होने का समय वीरभद्र जी को समय लगा, पंडित सुखराम जी को समय लगा, अब ये तो आपकी शुरुआत है। ज्वालामुखी में बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांगड़ा क्षेत्र से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा 2024 के चुनाव 20 वर्षों के विकसित भारत की नींव रखेंगे। बहुत अधिक विरोधाभास है और उसका जो परिणति है वो इस निर्णय हुआ उसमें मुझे लग रहा है। कांगड़ा चंबा में कैसी तैयारी चल रही है? मेरा 3 तारीख को मेरा दूसरा राउंड समाप्त हो जाएगा। 3 तारीख के बाद मैं तीसरे राउंड के लिए कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन, जिसको मैं अपना भगवान मानता हूँ, उनका आशीर्वाद लेने के लिए तीसरे राउंड में मैं चल पड़ूंगा। तो जो मैं सब कुछ देख रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने से घूम के देख रहा हूँ, जनमानस ने निर्णय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये निर्णय कर चुकी है जनता। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उसके पीछे कारण ये है कि 10 वर्षों का मोदी जी का रिकॉर्ड और आने वाले 25 वर्षों की योजना वादा किया है नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश के जनता जनार्दन के साथ कि मैं 2047 में हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे। उसकी और बड़ी मजबूती से अग्रसर हो रहे हैं। और ये जो 2024 का चुनाव है,
तो साधारण चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव 2047 के विकसित भारत के सपने को एक मजबूत नींव का काम करेगा। इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रमुख पार्टियां प्रचार प्रसार करने में जुट चुकी हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश नेगी ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर हमला बोला। उन्होंने कंगना पर किन्नौरी परंपरा का अपमान करने के आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से किन्नौरी टोपी पहनने से और खतस लेने से कंगना जी ने जो इनकार किया, और वो भी उनके जिला के अध्यक्ष, एक जिला का अध्यक्ष संगठन का प्रमुख होता है, वो जो है तो उसी ने, जिला के अध्यक्ष ने, चाहे किसी भी पार्टी का हो, नीचे बूथ तक उसी ने काम करना होता है। लेकिन जो पार्टी के अध्यक्ष को ही दरकिनार कर दे, तो वहाँ संगठन में कि उनके पास क्या ताकत है, वो सिर्फ सत्ता के नशे में चूर, इस बात का पता लगता है। बाकी जहाँ तक टोपी लेने से इनकार किया, वो तो किन्नौर का टोपी जो है तो वो हम सबका ताज है, और जो खतक्स है जो हमारे देवी देवताओं को पहना जाता है और जो बड़े बड़े महापुरुषों को पहना जाता है, उसको लेने से इनकार करना मीन्स उनको यहाँ के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।